अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लातदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, आज आपसे दो चार बातें डिस्कस करनी हैं और इस सिलसिले में आज हम क्लास ले रहे हैं। जैसा कि इस वीक में आपकी क्लासेस का शेड्यूल अभी हमने मुअत्तल किया है, उसकी वजह अभी आपका रिज़ल्ट है तो आलमोस्ट 95% आपका सिलेबस जो है और कोर्स जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस कोर्स को हमने अपनी तरफ से भरपूर बेहतरी और कोशिश के साथ लेके चले हैं और आप लोगों ने एक बेहतरीन परफॉर्म किया है और बेहतर तरीके से आपने चीज़ों को प्रिपेयर किया है। असाइनमेंट्स हुई हैं, डिस्कशन क्लासेस हुई हैं और हमारे टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस हुए हैं और सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ डिस्कस किए। फिर इंटरव्यूज़ हुए हैं हमारे, और बाकी हमारी जो पर्सनल क्लासेस होती रही हैं उस सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बेहतरीन जो क्लासेस जारी सारी रही हैं। तो इसके बाद हमने मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को हायर किया, उन्होंने लेक्चर्स लिए। फिर आपके कहने पे सर डॉक्टर उस्मान साहब को हमने हायर किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेहतरीन क्लासेस ली हैं। ये सारा कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब जो काम करना है या हमारा जो फर्दर प्लान है उसके हवाले से बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आज आपको, बारहा मैं कहता रहता हूँ और आज फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी एजुकेशन एमए, एमएससी, एमफिल या पीएचडी लेवल की ना हो। कोई भी इससे कम तो है नहीं है। सारे के सारे पर्सन जो हैं वो इसी क्वालिफिकेशन में मौजूद हैं। मगर ऐसा नज़र नहीं आता कुछ लोगों में कि वो हमारे जो मेंबर्स हैं जब कोई बात करता है या कोई ऐसी जानबूझ के छोटी सी एक वो है ना चिंगारी फेंक देता है तो हमारे ग्रुप के लोग जो है वो शुरू हो जाते हैं। और ना सिर्फ शुरू होते हैं, फिर कोई नहीं देखता, हर बंदा एक मजबूत डिफेंस देने वाला, एक मजबूत दलीलें देने वाला वो बना होता है। तो इस लिहाज से आज भी जो एक दो ग्रुप्स में ये बात हुई, उस लिहाज से भी आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि हम इस पे बात और क्या करें। हम कितनी बार तो कर चुके हैं और मुसलसल हम कह रहे हैं कि एक दूसरे की राय का एहतराम हो, एक दूसरे के दलाइल का एहतराम हो। और दूसरा, ऐसे इश्यूज से हमें कभी हमारी तरफ से ऐसा इशू हुआ नहीं है, फिर हम क्यों ऐसा कोई जानबूझ के एक इशू उठाते हैं और उस पर फिर बात करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बंदे ने कोई बात उठा दी है, आपको बेहतर है कि उस पर खामोश रहें और पर्सनल में मुझे बता दें, मैं फिर इंशाल्लाह उसकी क्लास ले लूँ और उसको बता दूँ, ज़रा वाज़े कर दूँ। क्योंकि ये एक पब्लिक ग्रुप है और हम एक पब्लिक पोस्ट पे काम करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमें आज नहीं ख्याल होना तो कब कब होगा। और मैं ये मुसलसल कह रहा हूँ, मतलब ये आज की बात नहीं है, ये मुसलसल मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ पे हमें फोकस करना है और हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे। हमारी बार बार वही बात होती है। और कुछ लोगों ने, मतलब फीमेल का ग्रुप जो हमने ला किया, उसकी भी वजह है कि कुछ लोगों ने पर्सनल में मैसेज करना शुरू किए, तो ये एक अलग इशू है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बतौर एक एक जिम्मेदार शहरी के हैसियत से और एक बतौर एक जिम्मेदार इस्लामिक स्कॉलर के हैसियत से हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है। हमें देखना है मुआशरे के अंदर जो बढ़ते हुए जो तशद्दुद और मनफी रुझानात है, हमने उनको कम करने की कोशिश करनी है। हम तो खुद ही आग जला के उसको भड़काने की मजीद कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे हमें सोचना होगा और हमें एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करना होगा। और ये कब होगा? जब हम सारे लोग पॉजिटिव सोचेंगे। जब हम पॉजिटिव सोचते नहीं है, पॉजिटिव देखते नहीं है, फिर हमें ये चीज़ें हमारे अंदर बर्दाश्त जो है वो कम हो जाती है। तो मैं मुसलसल आपको कहता हूँ, फिर किसी को रिमूव करूँ, फिर या किसी को मैं पर्सनल में सुनाऊँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। फीमेल का मसला तो उनका अलग ग्रुप बना दिया, अब मैंने कहा अपनी मर्जी से वो मेल ग्रुप में भी रहना चाहते हैं तो रह लें। मकसद ये है कि हम हर बंदे को सिक्योर करें और हर बंदे की राय का एहतराम किया जाए।
اور یاد رکھیں اس چیز کو آپ نے بہت بہتر انداز میں کرنا ہے۔ یہ بات تھی ہمارے گروپ کے حوالے سے کہ ہم نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ابھی اس کے بعد بھی ہم کسی کو سمجھائیں۔ تو اگر اب اس طرح کی کوئی بات گروپ میں نظر آتی ہے تو پھر شاید ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی، تو وہ پھر ہم یہی کریں گے کہ ہم گروپ سے ہی ریموو کریں گے اور پرماننٹلی انشاءاللہ تعالی ریموو کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ انٹرویو میں کیا پوچھا جائے گا یا کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہیں۔ حالیہ جو انٹرویوز ہوئے ہیں ہمارے گروپ کے 2-3 سیشن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہمارا فزیکل ایجوکیشن کا انٹرویو ہو چکا ہے، ہمارا ہسٹری کا انٹرویو ہو چکے ہیں، ہمارے لیکچرر عربی کے سیشن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں۔ تو ابھی ایجوکیشن کے انٹرویوز ان کا میل کا رزلٹ آیا وہ ان کے ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک چیز دیکھی گئی ہے نا، خاص طور پر عربی کے انٹرویو میں، تو وہاں پہ چیئرمین، یہ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے، مگر یہ بنیادی چیزیں ہم نے اس کو لازمی طور پر کور کرنا ہے۔ عربی کے انٹرویو میں چیئرمین کے سوالات یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے سوالات کوئی اچھوتے سوالات نہیں تھے، وہ وہی ریپیٹیشن والے سوالات تھے جو ایک بندے سے سیم اگلے 200 کینڈیڈیٹ سے بھی وہی سوال ہوا ہے، یعنی کہ یہ چیئرمین کے سوال۔ اور یاد رکھیں کہ ہم ڈیٹا پہ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں، اپنے سبجیکٹ کو بہت پڑھتے جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ہمیں پڑھنا چاہیے، انہیں میں سے سوالات ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات ہیں کہ انٹرویو میں وہ بڑے آسان ہوں گے، مگر بعض کا لوگوں کی سلیکشن نہیں ہوتی۔ بعض کا بڑے آسان سوال ہوتے ہیں، لوگوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ بعض کا مشکل سوال ہوتے ہیں، لوگوں کی سلیکشن نہیں ہوتی۔ بعض کا مشکل سوال ہوتے ہیں، لوگوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سوالات کی بنیاد پہ کبھی بھی سلیکشن نہیں ہوتی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ آپ کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کی جو ظاہری طرز عمل ہے اس پہ ہوتا ہے، آپ کی جو جواب دینے کی ایک میتھڈالوجی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر سلیکشن ہوتی ہے۔ تو جب بیس آپ کی چیئرمین سے شروع ہونی ہے، بیس آپ کی مضبوط چلی جائے نا، یعنی کہ فرسٹ 1 سے 2 منٹ آپ کے ایک اچھے چلے جائیں پرفارمنس والے، تو آپ ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، اور آپ آگے آگے اچھا پرفارم کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دیں، چیئرمین نے جو بنیادی سوالات پوچھے ہیں وہ یہ والے سوالات تھے کہ ایک تو انہوں نے نام پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر عربی والوں سے یہ کہا، انہوں نے خود نام بولا ہے کہ جی آپ کا نام سحر جبین ہے اور آپ فلاں علاقے سے، آپ نے ایم اے عربی کیا ہے، یا وہ ڈگریوں میں بات کر رہا تھا یا نام پہ۔ اچھا، نام پہ بھی وہ یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ عربی میں وہ عربی کا بھی ماہر تھا بندہ۔ اب اس نے ہر لڑکی سے یا ہر لڑکے سے، کیونکہ لڑکی والے جو چیئرمین تھا عبدالجواد شاہین آئی تھنک، اس نے کافی سوالات ناموں پہ، تو اس نے ہر بندے سے نام کا معنی پوچھا ہے۔ ایون کہ ہماری جو امبر زہرا ہے، حافظ بنت زہرا ہے، اور ہماری جو صبا سلامت ہے، باقی بہت ساری بچیاں، میڈم شہناز ہے، یہ ساری بچیاں انٹرویو، حفظہ جاوید ہے، یہ ساری بچی انٹرویو دے کے آئی ہیں۔ تو اب ہر ایک بچی، کوئی ایسی بچی نہیں ہے جس سے انہوں نے نام کا معنی نہ پوچھا ہو، اس کا مصدر نہ پوچھا ہو، یا اس کے حوالے سے کوئی فیمس چیز یا علاقہ یا کوئی جگہ اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو عربی والوں سے انہوں نے وزن پوچھے ہیں، یہ فعل کون سا ہے، جیسے کہ حفظہ جاوید سے پچھلے دنوں اس کا یہ 26-27 کو انٹرویو تھا، تو اس سے پوچھ لیا کہ یہ کس باب سے ہے اور اس کی گردان سنائیں، تو حافظ یحفظ سے آگے وہ اس نے گردان سنی، یعنی کہ یہ عربی والوں کا تھا۔ تو آپ کو بیسیکلی اپنے نام کے حوالے سے ہر صورت تیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے نام کا معنی، مفہوم اور اس کی تھوڑی بہت ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایم اے 2010 میں، 8 میں، 12 میں، 13 میں، 14 میں، یا 2-3 سال پہلے آج سے کیا تھا، تو ان سے یہ سوال ہر صورت کیا گیا ہے کہ آپ نے 2012 میں ایم اے کیا ہے، تو اب آپ آئی ہیں تو اب تک کیا کرتے رہے؟ اس کا ایک بنیادی جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بنیادی سوال ہوئے ہے کہ آپ اتنے سال کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک بہترین جواب آپ کو جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، جہاں پہ کچھ جواب اپنی طرف سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لائک ایک لڑکی کو یہ کہا گیا کہ اس کا ایم اے عربی نہیں تھا، مگر اس کا عالمیہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کا، اس نے اور سبجیکٹ میں یعنی کہ ریگولر 4 سال بی ایس کیا، اب وہ سبجیکٹ وہاں پہ شو نہیں کرنا تھا،
تو وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ اس کی جگہ پہ جو یہ کہہ دیا گیا کہ میں اتنے سال یہ فلاں فلاں ایجوکیشن میں گین کرتی رہی ہوں، یا میں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، اس وجہ سے میں مصروف رہی ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو یہ چل سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ہمیں ڈگری شو نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ سوال آپ کو ہر صورت اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہ آپ اتنے سال کیا کرتی رہے اور آج کل کیا کر رہی ہیں، اور لیکچرر کیوں بننا چاہتی ہیں، یا کسی محکمے میں ہے تو اس محکمے کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں۔ اب ایسے سوالات جو ہے نا اکثر جو ہے نا وہ انٹرویو میں عربی والوں سے بھی، ہسٹری والوں سے بھی اور دیگر سے بھی پوچھے گئے ہیں۔ جب ایسے سوالات ہونے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسے سوالات ہونے ہیں، تو ہمیں ابھی سے ان کے حوالے سے ہمیں پروگرس لینی چاہیے، ابھی سے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے وہاں پہ کیا اس کا رسپانس کرنا ہے، کیونکہ یہ سوالات تو وہی ہیں جو سب سے ہو رہے ہیں، یہ ایک بندے سے نہیں، سب سے ہو رہے ہیں۔ تقریباً جب سے عربی کے انٹرویو 12 تاریخ سے شروع ہوئے ہیں ابھی تک انٹرویو چل رہے ہیں، تو یہی ہو رہے ہیں سوالات، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا نام کا معنی اور آپ کا علاقہ اس کے حوالے سے، اور لیکچر کیوں بننا چاہتی ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی ڈگریوں کے اندر جو گیپ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ڈگری اور ہے تو اس پہ آپ کو ریزنیبل معقول جواب ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاس کا تو وہ زیادہ سوالات نہیں پوچھتا، وہ انہی کے حوالے سے سوالات پوچھ لیتے ہیں۔ اب پتہ چل جائے گا کہ پہلے دن انٹرویو اسلامیات کے کون سا چیئرمین ہے، کیونکہ یہی اصول چل رہا ہے کہ جو پہلے دن انٹرویو لے رہا ہے، جو ایک ہی چیئرمین ہوگا جو انٹرویو ساری کلاسز کے لیں گے، ساری کلاسز کے، یعنی کہ وہ سارے سیشنز کے انٹرویوز وہی ایک چیئرمین ہوگا۔ ہاں، جو سبجیکٹ کے لوگ ہیں وہ بدلتے رہیں گے، وہ کبھی علاقوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ ملتان میں اگر انٹرویوز ہوتے ہیں تو 90% یہی ہوتے ہیں کہ ملتان کی کسی یونیورسٹی یا کسی کالج کے ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ پروفیسر کو وہ انٹرویو پہ لینے پہ لگا دیتے ہیں۔ اب کسی کی آواز ہے اس کو ریموو کریں گے فوری طور پر۔ اب دوسری کہ یہ علاقوں کے حساب سے ہے۔ خیر، اب آپ نے اس طریقہ کار پہ اپنی تیاری کرنی ہے۔ اب میں یہ نہیں سمجھتا جتنے بھی ہماری کلاس میں موجود لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے اور جنہوں نے ورک کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ کچھ سائلنٹ ممبرز بھی ہیں ہماری کلاس میں جو صرف سماعت پہ بلیو کرتے ہیں، اور سماعت بڑے ایسے کرتے ہیں جیسا کہ وہ سماع نہیں ہوتا قوالیوں والا، وہ سماع کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے ہے بالکل سائلنٹ ممبر، اور ان کے نزدیک ہر چیز ٹھیک ہے، ہر بندہ صحیح چل رہا ہے اور بالکل ٹھیک چل رہا ہے، کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے ممبر بھی ہیں جن کو کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے میں ان تمام ممبر سے خصوصی طور پر ہاتھ جوڑ کے تو نہیں کہتا، وہ ہندی میں کہتے بنتی کرتا ہوں میں آپ سے کہ کم از کم تھوڑے سے جاگیں، آپ بھی ایکٹیو ممبر بنے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 50 لوگ تھے جو گھوم گھوم کے آ رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان پہ حکومت کرنے والے پیپل پارٹی، نون لیگ، پیپل پارٹی، تحریک انصاف، نون لیگ، اب یہی سارے چل رہے ہیں، ایسے ہی فوج۔ تو ایسے ہمارے 50 ممبر ہیں جو گھوم کے بار بار اسائنمنٹس کر رہے تھے، باقی لوگوں نے اسائنمنٹ لی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں یقین ہے ہمارے بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں، لہذا ہم ان پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لو، انہوں نے یہی کام کیا ہے، اور میں کہتا رہا ہوں کہ یار آپ کام کریں، کچھ کام کریں۔ تو 50 ممبر کے علاوہ جو باقی لوگوں نے اسائنمنٹس نے لی، کلاس میں بطور برکت کوئی شامل ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی برکت اتنی ہوتی ہے کہ 250 کی کلاس میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ 125 بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اور یہ معجزہ ہوتا ہے جس دن کہ 125-40 کی تعداد بھی ہوئی ہے کلاس میں۔ تو بعض لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم، اکثر میں نے دیکھا ہے نا، جو وہ یہ سمجھتے ہیں جناب ہمارا کام ہے، جو ٹیسٹ دیتے ہیں آج کل، چونکہ ہم ایک بڑا سیشن چلاتے ہیں الحمدللہ، آج کل ایجوکیٹرز کے حوالے سے بھرپور سیشن ہو رہا ہے، انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے پرسوں سے۔ تو اس کے سلسلے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام ہے ایک مثالی اکیڈمی کا فارم فل کر دینا اور اس کی فیس جمع کروا دینا، اور اس کے بعد گروپ میں ایڈ ہو گئے، اس کے بعد سکون سے سو جانا ہے، ٹیسٹ آئے گا، الہام ہوگا مثالی اکیڈمی کی طرف سے، اور اس کے بعد سارا کچھ ہم لکھ کے آ جائیں گے اور پاس ہو کے نوکری لگیں گے، اور جا کے تنخواہ لے کے اکاؤنٹ آفس سے اگلے دن ہم نے شاپنگ کرنی ہے، 15-20 ہزار کے جو ہے کپڑے لے لینے ہیں، تو اور کئی اسٹائلوں کے شوز لے لینے ہیں، اس طرح بس کر کے تو لو جی ہماری تو پکی ہوگی نوکری، اور پھر اللہ تعالیٰ باقی سارے معاملات بھی ہیں۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک ہماری سوچ ہے، یہ پرابلم بنی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ میں نے اکثر دیکھا، میں جگاتا ہوں لوگوں کو، یقین جانے لوگ زندہ ہی نہیں ہوتے۔
अभी केपीके का एक सेशन चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस केपीके में आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह 30 से प्लस लोग हैं। क्लास में लोग कितने होते हैं जी? 12-13। बाकी साइलेंट मेंबर है और समात कर रहे हैं और सोए हुए हैं, बिल्कुल काम सही हो रहा है। उनके नजदीक भी यही कहा, यानी कि मैं ये कहता रहता हूं कि जब तक आप लोग कुछ वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़ा सा नहीं जागेंगे, तो फिर क्या होगा? तो इस लिहाज से मेरी आप तमाम लोगों से एक पर्सनली जो है इनफरादी मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि हमने पढ़ना है, हमने काम करना है। वो लोगों के लिए मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ जो 50 एक्टिव मेंबर हैं, ग्रुप में भी वही डिस्कस कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स भी उन्होंने लिखी हैं और बाकी काम भी उन्होंने किया है, तो बाकी लोग समाप्ति कर रहे हैं। मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप भी जाके, रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अब इसके बाद एक चीज जो अभी हमारे लिए बड़ी फिक्रमंद है वो ये है कि हमने क्या करना है। आज हमारा जो एक प्लान ये है कि हमने अभी से कुछ इंटरव्यूज सुनने हैं। ये वीक पूरा आपका फ्री है, इसमें कोई लेक्चर नहीं है आपका। तो अभी चूंकि हम वेट में हैं, रिजल्ट आता है तो उसके बाद प्लानिंग आपकी है इंटरव्यूज की, क्योंकि आपकी क्लास का वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इंटरव्यूज देने हैं। मैं इसलिए मजीद और 2-4 टीचर्स को लाऊंगा जो इंटरव्यू लेने जाते हैं। अब मेरा इरादा वो है कि उनको लाऊं जो वो आपको जहां पे डिस्कस करें, जो इंटरव्यूज लेने जाते हैं और वहां पे वो क्वेश्चन क्या करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। सो इंशाल्लाह ये भी हम लाएंगे। तो इसके बाद आपके इंटरव्यूज हैं और ऑनलाइन इंटरव्यूज होंगे और फिजिकल इंटरव्यूज का हम स्केच बना रहे हैं। वो सिर्फ हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, रिजल्ट के फौरी बाद ये शुरू हो जाए। आजकल आपकी ये प्लानिंग ये हो कि आपने कोशिश करें CSS के और PMS के इंटरव्यूज जो हैं वो सुने। और एक और चीज, मैं इंडियन चैनल के जो कुछ इंटरव्यूज हैं, आई थिंक वहां पे इंडिया में, तो वहां पे ना इंटरव्यूज हैं और बड़े उम्दा और बड़े बेहतरीन इंटरव्यूज वहां पे दिए हुए हैं। तो हमने वहां पे हिंदी में ये चीजें देखी। असल में हमने वो क्वेश्चन, सवाल करने का अंदाज, जवाब देने का अंदाज, आई कंटेंट कैसे है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, बैठना कैसे है, लबो लहजा कैसा हो, अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आती है हम उसको किस तरह मैनेज करना है। तो ये सारे इंटरव्यूज मैं आपको ये बता दूं कि आप सुनने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह इस पूरे वीक में रेगुलरली आपको एक एक इंटरव्यू जो है, मॉक इंटरव्यू मुख्तलिफ अकेडमीज के जो CSS PMS या दूसरा IPS के इंडियन पुलिस सर्विस जो है IPS, ठीक है, उसके इंटरव्यूज भी मैं आपको शेयर करूंगा। अब वहां पे हमें सब्जेक्ट से मसला नहीं है, ना मतलब है। मकसद हमारा वहां पे ये है कि हमने इन चीजों को देखना है। हम इन चीजों को देख के चलेंगे कि कैसे इंसान अब मुश्किल सिचुएशन को वो टैकल करते हैं। देखिए इंटरव्यू में सवाल आपके बिल्कुल जनरली से होने हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आप परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप जाएंगे वापस आएंगे। और बड़ी बात, मैंने जितने भी अरबी वालों से पूछा है ना, एक इंटरव्यू को अपने ऊपर सवार ना करें। इंटरव्यू को अपने ऊपर एक सवार करके ना जाए कि बस पता नहीं क्या हो जाना है और क्या मुझसे पूछा जाना है, कौन सा यूनानी अफलातून और नोफलातूनियत की जो फलसफे हैं जो मुझसे पूछे जाने हैं और उसकी बुनियाद पे मैं सिलेक्ट होना। कुछ 17 ग्रेड की सीट है, कोई प्राइम मिनिस्टर लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो लगना तो आसान है, कोई ऐसी मतलब कोई बड़ी सीट नहीं है कि आप इतनी परेशान हो जाए। जिस कदर मुतमिन होके जाएंगे उस कदर आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये मेरी बात पल्ले बांध ले। अगर आप प्रेशर लेके गए, मैंने तो सिलेक्ट होना, पता नहीं क्या होगा, क्या होना तो वही है जो हो जाना है वहां पे, तो फिर क्यों आप परेशान होके जाएं। तो ये चीज आपने इंटरव्यू का बुखार जो है ना इसको उतार दें और इसका प्रेशर है इसको रिलीज कर दें और फिर देखिए आप इंशाल्लाह मुतमिन होके जाएंगे तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू होगा। डिस्कशन है, जैसा कि 4 सहेलियां बैठ जाती है, तरह तरह की डिस्कशन करती है, सारी कायनात के किस्से वहां पे खोल लेती हैं। तो ऐसे ही डिस्कशन करनी है जैसे कि कोई बंदा अपनी सास के, कोई अपनी नौ के, कोई अपनी नंद के, कोई अपने किसी के जब गिले शिले करते हैं तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े सुलझाव के साथ बात करते हैं, तो हर लिहाज से आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक उम्दा अंदाज में आपने वहां पे परफॉर्म करना है। डिस्कशन है बच्चे, डिस्कशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन आपने करनी है। और ये डिस्कशन आपके अल्फाज, आपके माइंड, आपकी सोच समाज की ये सारी अक्कासी करेगी। तो इस लिहाज से आप कोशिश करें कि आप एक उम्दा अल्फाज का चुनाव करें। और उम्दा अल्फाज का चुनाव यकीन जानी इतना अच्छा है हमारे ग्रुप में कि एक बंदा एक जो है ना चिंगारी फेंकता शुरू हो जाता है सारे, उसके बाद
और ऐसे शुरू होते हैं, वो एक शुरली चली ना, सारे शुरली चलने पे वो सारे शोर डालते हैं। ऐसे ही कोई शुरली चलाता है और बाकी सारे बंदे देख रहे होते हैं तमाशा, नहीं ये ऐसे गई, ये ऐसे गई है। तो क्या ज़रूरत है, मैं खफा होता हूँ इन चीज़ों से। ग्रुप में जो आजकल चीज़ें चल रही होती हैं ना, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे परेशानी होती है कि हम किस लेवल के लोग हैं। तो हम इन बातों में पड़े हुए हैं। अपने माइंड को फ्रेश करें, खुश रहें, खुश रखें, खुश रहें, खुश रखें, और खुशी किसी के लिए खुशी का बायस बनने की कोशिश करें। गम तो सारी दुनिया देती है, दुश्मन देते हैं, मसाए देते हैं, माँ जाए देते हैं। खुशी देना किसी को, किसी की बात को बियर करे, फिर पता चले कि बंदे के अंदर, बंदे का ज़र्फ क्या है। आज एक छोटी सी बात करके वो, आज हमारा आलम तो ये है कि आज लोग कहते हैं मैं बड़ी कुत्ती है, वो क्या है, कैसे वो कहता हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर, यानी कि इतने बड़े ज़र्फ हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। आज हमारे लोगों में भी यही है कि एक छोटी सी बात होती है, हम चढ़ दौड़ते हैं ऐसे अर्जुन टैंक बन के, और उसके ऊपर अफरा तफरी और हमला हो गया, पता नहीं क्या हो गया, दीन खतरे में आ गया, उल्टने लगा। यानी कि ट्रक क्या, कोई तरबूज का जो अभी पहाड़ के नीचे गिर जाएगा, वो सारे फट जाएंगे। क्या दीन है, इस्लाम है, ये सारे मामलात है, इसको बहुत बहुत उम्दा तरीके से लेके चलना है। आज ग्रुप में मुझे पता है कैसे डिस्कशन हुई है, मेरी नज़र होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप तमाम अहबाब से ये एक हाथ बांध की गुजारिश है कि आप तमाम लोगों ने एक दूसरे की राय का एहतराम करना, एक दूसरे के अंदर एक कदर का जज्बा पैदा करें अपने दिलों में कि हमने किसी की बात को सुनना है। आखिरी जो चीज़ है इस सिलसिले में जो है कि आपको इंशाअल्लाह ताला इंटरव्यूज़, जो मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके रहते हैं, जिसमें से हमने जो फिजिकल और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करने हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके पैनल के साथ होंगे, और पैनल के साथ जो इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपको ये बता दें कि वो एक फिक्स टाइम पे होंगे, और जिस बंदे ने जो फिक्स टाइम करवाया होगा या उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो फिक्स टाइम करवाया होगा उस पर उसको होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसके लिए 2-3 पर्सन को हायर करना है। और आप ये ना समझे कि हर बंदा मेरा मुंह रखते हुए या मेरा लिहाज करते हुए आ जाता है। हम हर बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा पे करते हैं। और बाकी ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन अहबाब की मोहब्बत होती है जो हमें वक़्त देते हैं और वो अपना ताउन करते हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बाकी ये है कि मैंने कभी ये नहीं चाहा कि हम किसी की मेहनत को रखें, तो हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं। तो इसकी अच्छाई कब है, जब आप लोग इसको अच्छा करेंगे। तो देखें, आज हमारे जो ग्रुप के अब्दुर्रज़ाक ज़हीर साहब हैं, ये मेरे ग्रुप के कह ले के फेवरेट पर्सन थे। बस अनलकीली इनका मेरिट जो है वो लास्ट जो सिलेक्ट हुए थे 3 लोग, उनके साथ ये कंपटीशन था 139 139 139, तीनों का मेरिट सेम था। फिर ये एज में जूनियर थे और वो एज में सीनियर थे, इस बुनियाद पे वो सिलेक्ट हो गए। 49 सीटें थी, 50वें नंबर पे ये आए थे। तो उसके बाद जो है एक सीट खाली हुई, यानी कि एक पर्सन के लेक्चरर के ऑर्डर हो गए किसी और जगह पे, उन्होंने ये सीट खाली की और आज वेटिंग लिस्ट में उनका नाम था। पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंडेशन हुआ है और आज उनके ऑर्डर हुए हैं। इस वजह से अब्दुर्रज़ाक ज़हीर साहब वो माशाल्लाह बड़े मेहनती है, और मैंने देखा है कि अल्लाह ताला मेहनत कभी किसी की नहीं रखता। और उस बंदे ने, वो बंदा बीकॉम एमबीए भी है, आई थिंक बीकॉम या एमबीए भी है, और मुझे पता है हेले कॉलेज से वो पढ़ रहे थे उस वक्त। तो ये तो प्राइवेट किया है में इस्लामियात उन्होंने, मगर ये देख लें कि नॉलेज और मेहनत इंसान को लेके आती है कि उन्होंने टेस्ट में भी अच्छे नंबर लिए और इंटरव्यू में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कि वो अगरचे थोड़े से मेरिट से रहे थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सिलेक्ट हो गए। और इंशाल्लाह ये मेरे पास ही कॉलेज है वेली रखा, उधर मैंने उनको कहा है कि वो इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तो ये अल्लाह ताला देता है, फिर इंसान खुश होता है, अल्लाह ताला देगा और ज़रूर देगा। अल्लाह से पुख्ता उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ही नवाजने वाला है। बाकी पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अज़ीज़ वक़ार व साज़ा इकराम, इन सब से दुआएं लिया करें और इन सब से दुआएं करवाया करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। और सिला रहमी किया करें और रिश्तों को जोड़ा करें और एक दूसरे की राय का, बात का एहतराम और एहतमाम किया करें, ताकि जो इंसान है इनका एक अच्छा ताल्लुक जो है, एक अच्छा तासुर जो है वो दुनिया के सामने चला जाए। हमने दूसरे को क्या कहना है, तो हम तो आपस में एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, तो हम दूसरे को क्या कहेंगे। सो इस लिहाज से आप सब लोगों से इल्तमास है कि आप एक दूसरे का लिहाज करें, अदब एहतराम हो, और दूसरा अपनी पढ़ाई करें। प्लानिंग आज की ये है कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो यही है कि इस वीक में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम कुछ लेक्चर्स आपके करेंगे। और आज से आपने
जो अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है। 5 से सब्जेक्ट जो है ना, अल कुरान, हदीस, सीरत, तारीख और इकोनॉमिक्स और फिक्र, इन सब्जेक्ट पे आपने भरपूर कोशिश करनी है। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अभी हमारा मेरे ख्याल से उस पे लेक्चर्स भी हमारे बहुत कम हुए हैं, वो आपने ये करना है कि जो अरबी ग्रामर है ना, तो अरबी ग्रामर को आपने थोड़ा सा पढ़ना है, उसकी बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार अगर चेयरमैन इस तरह का आ जाता है ना, तो जैसा कि ये अब्दुल बार शाहीन है, तो ये बहुत ज्यादा सवालात ऐसे अरबी को, उसका अरबी फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको पढ़ता है और उस पर बड़ी बात करता है, तो ऐसे कोई भी पर्सन आ सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम उस पर भी थोड़ा सा कोशिश करें, यानी कि ज्यादा नहीं अरबी पे आपको इंटरव्यू होता, आपको बेसिक इस पे बात करनी होती है। मुशब्बह बिल फिल क्या है, मुरक्कब तौसीफी इजाफी क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, ऐसे ही जो सर्फ है उसके सवालात आपसे हो जाएंगे। तो आज से आपने इंटरव्यू सुनने हैं और आपने आपने भरपूर तैयारी के साथ जाना है, और इंटरव्यू को अपने ऊपर सवार नहीं करना। फिजिकल इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यूज बड़े इत्मीनान के साथ देने हैं और बड़े एहतमाम के साथ देने हैं, और इन चीजों को आपने देखना, और इस सिलसिले में आपने मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज हैं वो सुनने हैं। और आजकल इंटरव्यूज इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे इसके बाद हमारे फिजिकल जो एजुकेशन के, तो इंशाल्लाह हम वो इंटरव्यूज भी आपको शेयर करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। तो अब आपके इंटरव्यूज जो है वो 100% सितंबर के आखिर पे चले गए हैं, वो सितंबर के मिड में भी नहीं होंगे, वो सितंबर के आखिर पे इंटरव्यूज होंगे और अक्टूबर में, ठीक है। तो ये आपका 1 महीना ऑलमोस्ट आपके इंटरव्यूज चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। बाकी जो इंटरव्यूज लेने वाले होंगे उनके मेजर सवालात वो भी इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचाएंगे। हम डायरेक्टली उनकी बात नहीं कर सकते होते क्योंकि एक सीक्रेसी के मामलात होते हैं, मगर एक आइडिया वो जरूर दे देते हैं कि इस तरह के सवालात करें। और ऑलमोस्ट मेरे कई असातिज़ा इकराम है जो इंटरव्यू से लेने जाते हैं, तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन जो चीज़ होगी वो आप तक पहुंचाएंगे, और इसी की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो जो तरीकाकार और प्लानिंग आपको बताई है, इस सिलसिले में आपने भरपूर तावन करना है, क्योंकि यही तावन आपसे दरकार है, और ये तावन आपकी कामयाबी के लिए है। हमें और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे यही चाहिए कि आप लोग मुतमिन होकर तैयारी करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस आपके आसपास भी ना रहे, और आप ये सोचें कि इंशाल्लाह मेरी किस्मत में है तो मैंने हो जाना और मैंने इसके लिए कोशिश करनी है। बस आप कोशिश करें, बाकी अल्लाह के सुपुर्द करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अच्छा रिजल्ट देगा। जितने ज्यादा इत्मीनान के साथ आप इंटरव्यू देंगे, उतनी ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। सो मेरी यही बातें हैं, और अगर किसी बात से किसी बंदे की, बहन की दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए मादरत खा है। बाकी हमेशा आपकी बेहतरी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी खैर खाई के लिए हम दुआ गो रहे हैं, रहेंगे, और इंशाल्लाह इसके लिए अपनी तमाम तर कोशिश जो है वो अपनी इंशाल्लाह ताला बुरोकार लाते हुए हम आपके लिए वर्क करेंगे। तो ये आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपने बेहतर परफॉर्म करना है। आप लोगों की इज्जत हमसे है। जितने भी यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से, देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी, ये सारे मकातब फ़िक्र है, फ़िक्र जाफरिया से जिनका ताल्लुक है, हमारे लिए सारे के सारे मोतबर हैं। और हमने ये कोशिश करनी है कि हमने आगे जाकर बच्चों के अंदर इस जो एक नफरत का बीज है, इसको हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये नो डाउट हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम इख्तलाफात के जो लेवल है उसको कम कर सकते हैं। हम इख्तलाफात के जो एक तशद्दुद की तरफ जाने वाली बातें हैं, हम उसको कम कर सकते हैं, और एक दूसरे की जो है राय, एक दूसरे का एहतराम, ये हम सिखा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये करते रहेंगे तो ये बहुत बेस्ट होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत सारी बातें और भी थी, मगर ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो आज के लिए आपने अपने इंटरव्यूज की तैयारी में इंप्रूवमेंट लानी है, और वो जनरल चीजें हैं उसको आपने प्रिपेयर करना है। बाकी हर चीज बता दी गई है, उसी पे इक्तफा करते हैं, और आप अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से जारी और सारी रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। एक और बात है कि आप में से जितने भी लोग हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी तैयारी को हर लिहाज से, आजकल आपके पास अगर वक्त है तो आप साथ साथ जनरल नॉलेज को तैयार करते रहें। एजुकेटर्स के हवाले से सीटें आ रही हैं, 16वें स्केल की, 15 की, 16 की, 14 की, ये सारी आ रही हैं। देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप जो है किसी के लिए मेहनत छोड़ दें। आप मेहनत हर सूरत करें, ये याद रख लें। और अल्लाह ताला से ये पहली दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको लेक्चरर बनाए,
اور انشاءاللہ آپ ضرور بنیں گے، آپ لوگ لیکچرر بنیں گے، آپ نے خوب محنت کرنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایجوکیٹر میں بھی پڑھیں گے یا کام کریں گے تو یہ بھی نالج ہے، تو جنرل نالج تیار کریں۔ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کہ لوگ کہتے ہیں میں نے ایجوکیٹر میں اسلامیات کے لیے اپلائی کرنا ہے یا اردو کے لیے، وہاں پہ اردو اسلامیات کا پیپر کوئی نہیں ہے، وہاں پہ جسٹ آرٹس ہے، جو ہے بایو فزکس کیمسٹری میتھ، یہ ایک سبجیکٹ ہو گیا سائنس، اور باقی سارے انگلش، اردو، اسلامیات، عربی، پول سائنس، ہسٹری، پاک سٹڈی، یہ سارے کے سارے ایک سبجیکٹ ہو جائیں، یعنی کہ آرٹس میں۔ تو آپ کو ان سارے سبجیکٹس کو حوالے سے تھوڑا بہت جنرل نالج دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھتے رہیں، اور یہ چیزیں آپ کو انٹرویو میں بھی کام آئیں گی، کیونکہ جنرل نالج کا پورشن وہاں پہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہوں جاننے والے، خاص طور پر ان کو لازمی کہیے گا جو ایجوکیٹرز کے سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ 1 سے ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے 10 ٹیچر جو ہیں ہم نے ہائر کیے ہیں، جو 8 سبجیکٹ کو پڑھانے والے ہیں، تو یہ ایک بڑا سیشن ہوتا ہے، بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی اکیڈمی سے بہترین تیاری کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کوئی کویشچن کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی اچھی بات ڈسکس کرنا چاہیں، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی نفرت کے، تو آپ کر سکتے ہیں۔